हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मेरा नाम सिमरन है। मैं 22 साल की हूँ और लखनऊ के पास एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरा फिगर कैसा है? वाह, क्या कहूँ। लोग कहते हैं कि मैं एकदम बर्फ जैसी सफेद हूँ और मेरा शरीर ऐसा है कि जब मैं चलती हूँ तो ईव भी डायन जैसी लगती है। मेरी आंखें बड़ी हैं, कभी शर्मीली लगती हैं, कभी शरारत भरी चमकती हैं। मेरी कमर पतली है, लेकिन जब मैं कसरत करती हूँ तो थोड़ी सी मोटी हो जाती है, जो कभी कभी लोगों का ध्यान खींच लेती है। मेरी त्वचा सफेद तो नहीं है, लेकिन दूध के मिश्रण जैसी मुलायम है। मैं ज्यादा मेकअप नहीं करती, बस थोड़ा सा मस्कारा और लिपस्टिक लगाती हूँ, जिससे मेरे होंठ और भी चमकदार हो जाते हैं। मैं एक सीधी सादी लड़की हूँ, लेकिन कभी कभी जब मैं किसी से बात करती हूँ तो मेरी मुस्कान में ऐसी मिठास होती है कि लोग रुक जाते हैं। मुझे पता है कि लड़के मुझे देखकर क्या सोचते हैं, लेकिन मैं किसी की चापलूसी नहीं करती। फिर भी कभी-कभी मैं आईने में खुद को देखती हूँ और सोचती हूँ कि अगर कोई मेरे पास आया तो छोड़ो, मुझे कॉलेज जाना है। घर की सबसे प्यारी लाडली। आज मैं आपको अपने जीवन की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बेटी की कहानी जो मेरे मामा के साथ रहती है। मामा मेरे पिताजी के छोटे भाई हैं और घर के ठीक बगल में रहते हैं। चाली के आसपास अमरा बहुत छोटी दिखती है, लेकिन वह सच में बहुत छोटी लगती है। पतला शरीर, सुडौल स्तन और वह मुस्कान मेरा दिल धड़का देती है। कहानी उस दिन से शुरू होती है जब मैं कॉलेज से लौट रही थी और घर पर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैं पूरी रात सोचती रही। उस दिन मैं जल्दी उठी और कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी। मेरा कमरा ऊपर की मंजिल पर है। नीचे रसोई में मेरी माँ रोटी बना रही थी। मामा हमेशा आते हैं क्योंकि वे घर के पास रहते हैं और पिताजी के साथ मिलकर हम सब खेत का सारा काम संभालते हैं। मैं शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी कुर्ती ठीक कर रही थी। आज कुर्ती थोड़ी तंग थी, जो मेरे शरीर से चिपक रही थी। मैं सोच रही थी कि कॉलेज के लड़के इसके बारे में क्या कहेंगे। तभी दरवाजा खुला और मामा अंदर आए। अरे सिमरन, बेटी, क्या तुम तैयार हो रही हो? क्या आज कॉलेज में कोई स्पेशल क्लास है? उनकी नजर सीधे आईने पर पड़ी, जहां मेरा पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। मैं शर्मा गई, लेकिन भीतर से एक अजीब सी आह निकली। जी अंकल, आज प्रस्तुति है, मैंने कहा और अपने बालों को संवारते हुए पीछे मुड़ गई। वे मुस्कुराए और बोले, बेटी, तुम तो हर दिन मुरझाई हुई दिखती हो, पर आज कल मुरझाए हुए फूल की तरह। यह कुर्ती तुम्हारी त्वचा पर एकदम फिट बैठ रही है, मानो तुम्हारे शरीर का ही हिस्सा हो। अरे, मेरा मतलब क्या था? मैं सोच में डूब गई। फिर मुझे लगा और मैंने कहा, अंकल जी, आप हमेशा तारीफ ही नहीं करते, लेकिन आपका शरीर भी बहुत मजबूत है। आप खेतों में बहुत काम करते हैं। वह जोर से हंसे और बोले, हाँ बेटी, मजबूत रहना पड़ता है, कभी कभी भारी चीजें भी उठानी पड़ती हैं। मुझे समझ नहीं आया। मैं समझ गई थी कि बात दूसरी दिशा में जा रही है, लेकिन मैं हंसी और बोली और नीचे चली गई। मामी रसोई में चाय बना रही थी। अंकल जी भी नीचे आए और पापा के साथ बैठ गए और बातें करने लगे। मैंने चाय ली और उनके बगल में बैठ गई। अंकल जी ने मेरी तरफ देखा और कहा, सिमरन, अब तुम बड़ी हो गई हो बेटी, अब तुम्हारी शादी हो सकती है। क्या कॉलेज में कोई लड़का पसंद आया? मैं शर्मा गई। उन्होंने कहा, वह अब पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है। उन्होंने मजाक में कहा, पढ़ाई के साथ साथ अपने दिल की सुनना भी जरूरी है बेटी। कभी कभी सबसे अच्छा घर के पास वाला ही होता है। मामी को लगा, लेकिन मैं सोचने लगी कि इसमें कुछ भी गहरा नहीं है। ये बातें उस दिन कॉलेज जाते समय मेरे दिमाग में घूमती रहीं। जब मैं रात को वापस लौटी, तब भी यही सब चलता रहा। यह सामान्य बात थी, लेकिन चाचा जी हर दिन आते थे और हर बार उनकी बातें मुझे अंदर तक झकझोर देती थीं। अगले दिन जब मैं उठी तो गर्मी का मौसम था। मेरे पैर पसीने से पूरी तरह भीगे हुए थे और धूप उन पर पड़ रही थी। वह फावड़े से जमीन खोद रहे थे। मैं हर बार उनकी ताकत देख सकती थी। मैं उन्हें देखती रही। तभी उन्होंने मुझे पकड़ लिया। समरा, आओ बेटी, इस नए बीज को देखो, इससे बहुत मीठा फल निकलेगा। मैं उनके पास गई। जब मैंने बीज उठाना शुरू किया तो उनका हाथ मेरे हाथ से छू गया। उन्होंने कहा, बेटी,
तुम्हें बीज को धीरे धीरे दबाना होगा, तभी यह अच्छे से सूखेगा। यह सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। मैं शर्मा गई और बोली, जी हाँ, आप तो इसमें गुरु हैं, मुझे भी सिखाइए। उन्होंने मुझे समझाया, जी बेटी, माँ मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे, मुझे जल्दी करना नहीं आता। उस समय मुझे लगा जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन उन्होंने बात बदल दी। चलो चलो, मम्मी को बता देना, आज नहीं, हम सब्जियां खाएंगे। मैं यहां आई, लेकिन वो बात मेरे दिमाग में अटक गई। शाम को घर में सब लोग टीवी देख रहे थे। पापा दुकान से आए थे, चाचा भी वहीं थे। मैं सोफे पर बैठी थी, चाचा भी वहीं थे। टीवी के बीच में एक विज्ञापन आया, जिसमें एक लड़की अपने शरीर पर लोशन लगा रही थी। चाचा ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोले, सिमरन, क्या तुम भी लोशन लगाती हो? तुम्हारा चेहरा इतना मुलायम कैसे है? मुझे शर्म आ गई। चाचा तो बिल्कुल स्वाभाविक हैं। उन्होंने कहा, स्वाभाविक तो सबके लिए होता है। कभी कभी अपनी बेटी की हाथों से मालिश करो, उसका चेहरा और भी निखर जाएगा। मम्मी सुन रही थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया। उन्होंने कहा, जी भाई, सिमरन को मालिश की क्या जरूरत है? वो छोटी है। पर समझ तो आई। वो रात को सोते हुए यही बुदबुदाती रही। कॉलेज की छुट्टी का तीसरा दिन था। मैं घर पर मम्मी का होमवर्क कर रही थी। चाची आए और बोले, सिमरन, आज मैं तुम्हें एक नया काम सिखा रहा हूँ। मुझे पुराना स्टोर रूम साफ करना है। मेरे साथ आओ। स्टोर रूम घर के पीछे है। वहां अंधेरा है, चारों तरफ पुरानी चीजें बिखरी पड़ी हैं। मैं उनके साथ चली गई। वे चीजें उठा रहे थे। मैं एक बार फर्श साफ कर रही थी। मैं शेल्फ पर चढ़ गई। चाची ने मुझे नीचे से पकड़ लिया। उनका हाथ मेरी कमर पर था। बेटी, मैं गिर जाऊंगी। मैं उठ गई। उन्होंने कहा, तुम्हारा शरीर बहुत नाजुक है, कभी कभी तुम्हें मजबूत पकड़ की जरूरत होती है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, जैसे कुछ होने वाला हो। लेकिन तभी उन्होंने एक एल्बम निकाला। अपने बचपन की तस्वीरें देखो। हम तस्वीरें देखने बैठ गए। एक तस्वीर में मैं उनकी गोद में थी। उन्होंने कहा, तुम हमेशा मेरी गोद में बैठती थी, अब तुम बड़ी हो गई हो। मैं अपने मन में सोचने लगी, अब अगर मैं बैठ जाऊं तो क्या होगा? हम ऐसे ही चलते रहे। हर दिन कुछ नया होता था, नई नई बातें होती थीं। एक दिन मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। चाची कुछ लेने ऊपर आए। शायद उन्होंने मुझे देख लिया। वे रुक गए और बोले, सिमरन, दरवाजा बंद कर लो। बेटी, अगर कोई तुम्हें देख ले तो क्या सोचेगा? उनकी आवाज में गर्माहट थी। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और रोने लगी। उन्होंने कहा, बेटी, अब तुम पूरी तरह से औरत बन चुकी हो। तुम्हारा शरीर इतना नाजुक है कि रुक नहीं सकता। फिर एक रात सब सो गए। मैं पानी पीने उठी। मैं रसोई में पानी पीने गई। चाची वहीं थे। वे रात को देर तक जागते हैं। उन्होंने मुझे बताया। मैंने देखा कि सिमरन सो नहीं रही थी। हमने थोड़ी बात की। हम यहाँ बैठ गए। मैं उलझन में थी। चाची, आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा, अरे, परिवार, सो प्यार कभी कभी आंखों में फीका पड़ जाता है। ऐसा लगा जैसे कुछ शारीरिक होने वाला है। महीने बीत गए। मैं उलझन में थी। फिर एक दिन चाची ने कहा, सिमरन, मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानता हूं। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उन्होंने मुझे एक बड़े शहर के कॉलेज का एडमिशन लेटर दिया। उन्होंने कहा, बेटी, मैं तुम्हारे लिए पैसे बचा रहा था। अब पढ़ाई करो और अपने सपने को पूरा करो। बस इतना ही। ये मेरे दिमाग का खेल था। चाची ने मुझे बॉस की तरह प्यार से सहारा दिया। मैं खुशी से रो पड़ी। अब मैं शहर में पढ़ाई कर रही हूँ। मैं चाची से हर दिन बात करती हूँ। इस कहानी से मुझे ये सीख मिलती है कि अगर आप अपना रूप बदल लें तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। शुरुआत में लोग कुछ और सोचेंगे, लेकिन अंत में सब कहेंगे, वाह, क्या कहानी थी। कहानी के अंत में ये मेरी कहानी थी, लेकिन ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये शुरुआत में थोड़ी अलग, थोड़ी स्वादिष्ट, थोड़ी रहस्यमयी, थोड़ी मसालेदार है, लेकिन अंत में लोग सोचते रहे
कि कुछ और होगा, पर कुछ और ही हो गया। और अच्छे लोगों ने देखा कि ये दोस्ती की कहानी है। सभी को शुभकामनाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। Thanks for watching.